हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और इनकी भी गुड मॉर्निंग ले लो। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम फिर करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और अब लेंगे अब 2 मिनट के लिए भगवान जी का नाम। तो आज मैं चर्चा कर रही हूँ कबीर जी के ऊपर। सब आप जानते होंगे कबीर जी को। कबीर जी 1 जुलाई का काम करते थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। वो कपड़ा तैयार करते थे और सेल करके आते थे। बहुत भक्ति में लीन रहते थे, सारा दिन भगवान की भक्ति में खोए रहते थे। तो एक दिन वो कपड़ा बेचने के लिए जाते हैं और वहाँ पे भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं। और वहीं पे फिर भगवान जी अपना रूप बदल के आते हैं, एक भिखारी का रूप धर के आते हैं और ठंड के दिन होते हैं। कहते हैं कि मुझे कोई कपड़ा दे दो ओढ़ने के लिए। तो कबीर जी क्या करते हैं, कहते हैं थोड़ा सा कपड़ा है, आज मैं सिर्फ सेल क्या करूँगा। तो आधा कपड़ा उनको दे देते हैं। लेकिन वो आधा लेके फिर कहते हैं इस कपड़े से क्या होगा, इससे तो मेरी ठंड रुकेगी ही नहीं। फिर कबीर जी सोचते हैं अगर ये भी मैंने इनको दे दिया तो आज मैं घर खाली हाथ कैसे जाऊँगा। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चलो भगवान का नाम लेके उन्होंने आधा कपड़ा और दे दिया उनको। और सारा कपड़ा दे के वो तो चले गए वहाँ से। और फिर वो वहाँ पे बैठ गए और भगवान का गुणगान करने लग गए। अब वो डरने लगे कि मैं घर जाऊँगा तो घर में बीवी बच्चे कलेश करेंगे, कहेंगे कि आज तू कुछ भी नहीं लेके आया, क्या किया आज तूने। तो फिर वो वहीं पे बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। तो 2-3 दिन वहीं बैठे रहे वो। और थोड़े दिन बाद उनके पास 2-3 दिन बाद ही वहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि आपने तो बहुत लंगर करवा रखे हैं घर पे। कहते मैंने तो कोई लंगर ही नहीं करवाया, मैं तो 2-3 दिन से घर ही नहीं गया। तो वो घर जाके देखता है तो घर बहुत सारे साधु संत खाना खा रहे होते हैं। तो वो अपनी बीवी से पूछता है भाई इतना पैसा कहाँ से आया। तो वो कहता है कि आपने ही तो भिजवाया था, परसों ही 2-3 ट्रक भर के आए थे खाने के और अनाज के। और आपने कहा था कि घर में राशन पानी रखवा दो और अभी संतों का भोजन है, आप वो शुरुआत करवा दो। तो हमने सारा उसी दिन से संतों का लंगर लगा रखा है। तो वो प्रभु की करनी करके अपना फिर रात को आराम से सो जाता है, फिर प्रभु के ध्यान में खो जाता है, वो भक्ति में लीन हो जाता है। वो कहता है प्रभु तेरी माया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। तो रात को सपने में उसको भगवान जी दर्शन देते हैं। तो कहते हैं अगर तुम्हें देना आता है, अगर तुम्हें देना आता है तो मुझे तुम्हारे से 4 गुना देना भी आता है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी को अगर एक भी दान देते हैं 1 रुपए का भी, तो भगवान हमें 10 गुना करके देता है। किसी को हम प्यार देते हैं तो वो भी हमें 10 गुना प्यार देता है। इसी तरह से हमें ऐसे ही त्याग देते रहना चाहिए। जो भी तुम्हारे पास आए इसे कुछ ना कुछ देते रहो। अगर कुछ नहीं भी दे सकते, पैसे का दान नहीं दे सकते, तो उसे अपना प्यार देते रहें और उसके ऊपर अपना प्यार निछावर करते रहें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। तो आइए गाइस, आप भी पीजिए हमारे साथ चाय। और आज स्टील के गिलास नहीं लेके आई मैं, साथ में लेके आई हूँ कप। आज कपों का मन था। और साथ में है मेरे राजा जी के बिस्किट। और ये ले रहे हैं रस। आइए आप भी पीजिए चाय। आज पी लें चाय, कल फिर मैं जा रही हूँ वापस। फिर ये खुद बनाएंगे और पियेंगे। तो आज हमने बनाई है आलू बैंगनियों की सब्जी और ये है चटनी और साथ में है लस्सी जो प्रिया लेके आती है। डेली लस्सी लेके आती है वो। अब कड़ी भी बनाएंगे हम, उसके लिए भी लस्सी लेके आएगी। और ये बैंगनियाँ वही हैं जो मैं देहरादून से लेके आई थी, आज इनको 20 दिन हो गए हैं। और ये बैंगनियाँ ऐसी की ऐसी हैं, और मंडी से लेके आते हैं हम, दूसरे दिन ही खराब हो जाती हैं वो। और इन बैंगनियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, देखो। आज सब्जी खराब हुई है, ये ख़त्म हुई है हमारी, जो मैं देहरादून से लेके आई थी अपनी दीदी के यहाँ से। उन्होंने घर में ही उगा रखी है। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, इनका तो टेस्ट ही अलग होता है बिल्कुल। तो आइए आप भी खाइए आलू बैंगनियों की सब्जी, चटनी, लस्सी और रोटी गर्मा गर्म। गाइस, तो आज मैंने बनाए हैं लड्डू। और इनके अंदर मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला। इसके अंदर है सिर्फ मखाने और ये था ड्राई फ्रूट वाला गुड़। ये देखिए, इसी को पिघाल के और मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। और इसके अंदर सिर्फ मखाने पीस के डाले हुए हैं। ये पहले के पड़े हुए थे मखाने पीस के, इनको बना के रख जाती हूँ यहाँ पे। और कल जा रही हूँ मैं चंडीगढ़, तभी से बनाया है मैंने।